गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। कोई डाउट्स वगैरह है? बताओ आप लोग। यस सर। हाँ जी, तो व्हाट्सअप कर दो मुझे, फिर व्हाट्सअप कर दो फिर मुझे आप। सर वो थर्मोडायनेमिक्स में है। कोई बात नहीं, कर दो। कर दो, व्हाट्सअप कर दो, कोई भी किसी भी चैप्टर से हो। कर दिया क्या आपने व्हाट्सअप? बताओ। प्रतीक्षा, व्हाट्सअप किया क्या आपने? सर जा रहा है, नेटवर्क स्लो है। हर्ष, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस हर्ष सर। मेरी, ये हर्ष हर्ष झा आप ही का नंबर है ना? नहीं सर। कौन सा क्वेश्चन प्रतीक्षा? सर 7 और 10 नंबर। 7 और इसमें 10 नंबर नहीं है। अच्छा, दिख गया दिख गया दिख गया। चलो, ये थर्मोडायनेमिक का असाइनमेंट है। मैं सबसे पहले असाइनमेंट ही ओपन कर लेता हूँ आप लोग का। मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं असाइनमेंट ही ओपन कर लेता हूँ आप लोग का। ये थर्मोडायनेमिक, ये क्या हो गया यार? क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 8 और 10? नहीं सर 7। 7 एंड 10। एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? दीपांशी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। बाकी बच्चे एक बार जरा करो, 7 वाला करो। 7 वाला करो जरा एक बार। देखो, हमारे पास यह एक रिएक्शन है, कुछ ऐसे रिएक्शन है क्या? इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है और डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि वह टेम्परेचर बता दो जिसके ऊपर, यानी जिससे थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो हमारा क्या हो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो आप लोग बताओ, डेल्टा जी बराबर हमने क्या बोला था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बोला था, एक फॉर्मूला बोलो। तो जब भी इस तरीके यस का सर। क्वेश्चन आए ना, तो अब डेल्टा जी को क्या कर देना, 0 कर देना। हमें ओवरऑल हमें रिएक्शन माइनस में लाना है, तभी स्पॉन्टेनियस होगा।
हम इसको फिलहाल क्या कर दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं। आप बताओ जब जीरो करोगे तो हमारे पास डेल्टा एच बराबर टी हो जाएगा। बताओ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 400 और डेल्टा टी की वैल्यू 0.2, कितना आएगा 2000 आएगा क्या? Yes, sir. तो टेम्परेचर जब 2000 के आप ऊपर करोगे ना तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बातें मेरी क्लियर है? Yes, sir. अगर टेम्परेचर Yes, आप sir. 2000 के ऊपर करोगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। अब और कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने प्रतीक्षा? सर 10वां। 10 नंबर। अब ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, डेल्टा वेपोराइजेशन फॉर वाटर इज इक्वल टू at 1 bar and 100 degree Celsius change in internal energy for vaporization under the same condition। क्या होगा आप लोग बताना जरा, इसका क्या होगा? कोई बता दे। चलो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग करो, सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम लेके सॉल्व करो इसको। करो सॉल्व आप लोग। ये बताओ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कुछ ऐसे पूछा है क्या? मैं इसको साइड में लेके चलता हूँ। अब सिंपल सी आप बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखते हैं, हमारे पास वेपोराइजेशन है। आप बताओ पहले वाटर लिक्विड हुआ करता था, बोलो, और जब हमने उसको इतना एनर्जी दे दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। इसी को इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे ना। क्लियर है क्या? प्रतिष्ठा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अब ये बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा एच बराबर क्या पढ़ा था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्या यह पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा यस था। सर। आप बताओ इस केस में जो डेल्टा एन जी का वैल्यू होगा वह क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में 1 मोल है, रिएक्टेंट में कोई गैस ही नहीं है, तो ओनली 1 होगा क्या, बोलो। यस सर। अब ये बताओ डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40.79, और 10 पे पावर हम 3 कर देते हैं ताकि किलो क्या हो जाए, हट जाए। अब हो जाएगा डेल्टा यू, और डेल्टा एन जी का वैल्यू 1 हो जाएगा। आर का वैल्यू दिया हुआ 8.3 और टी का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो क्या कर ले हम 373 कर ले हैं, बोलो। तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा 40790, और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फटाफट करके बताओ, देखो कितना आ रहा है। आप जरा फटाफट करके बताओ, देखो कितना आ रहा है। करके बताओ, देखो आंसर कितना आ रहा है। सर 37.69 आ रहे हैं। कितना आ रहा है 37.69। सर 37। पूरा पता नहीं, इसके आगे कुछ और भी है। एक बार करो जरा, 37.69, 6929। 37.6929। अगर मैं किलो में कन्वर्ट कर लूं तो 37.6 आ जाएगा। अगर आप बताओ 37.6 आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा क्या? तो आपका नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा। डन है क्या? कोई डाउट? यस सर। और भी डन। क्वेश्चन बचा है आप लोग का?
और भी कोई क्वेश्चंस बचा है? बाकी बच्चे नहीं है क्या? आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व वो डाउट नहीं क्लियर होता है? बोलो। डन। आप बताओ इसमें से और भी कोई क्वेश्चंस हो तो। बोलो भाई। नो सर। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइट्रेशन के बारे में बताता हूँ। टाइट्रेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। मैं टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन कल रेडॉक्स वाला क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। रेडॉक्स वाला जो कल क्वेश्चन था ना, मैं उसको ले लेता हूँ। रेडॉक्स वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। हाँ, एक बार टाइट्रेशन का आप लोग डिफिनेशन पढ़ो, देखो क्या हो रहा है। टाइट्रेशन का आप लोग डिफिनेशन पढ़ो। बताओ भाई, हो गया क्या? यस सर। देखो अब होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास डब्बा होता है और हमारे पास एक ब्यूरेट होता है, ठीक है। या हमारे पास फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम कोनिकल फ्लास्क होता है, या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क, कुछ भी ले लो, वैसे कोनिकल फ्लास्क लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से देखना। हमको पता है क्या, जो हमारे पास ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेंट। जो हम लोग ब्यूरेट में यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइट्रेट। टाइट्रेंट। टाइट्रेंट। और इसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है, हम लोग बाहर से इसको लेके आते हैं और इसका कंसंट्रेशन हमें क्या होता है? पता होता है। कंसंट्रेशन हमें क्या होता है? पता होता है। और जो इसमें थोड़ा सा कुछ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटर। क्या बोलते हैं? टाइटर। टाइटर। इसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता होता है, इसी का हमें निकालना होता है। क्लियर है क्या? तो मान लेते हैं कि हमने 10 ml इसका सैंपल ले लिया। हमने कितना ml ले लिया? 10 ml सैंपल ले लिया। अब ये बताओ, हम ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप गिरा रहे हैं और इसमें हमने फिनोप्थेलिन या फिर मेथाइलेरन अपने हिसाब से डाल लिया। क्लियर है क्या? अब देखो कि जैसे हम इसमें ड्रॉप ड्रॉप गिराए ना, मान लेते हैं 10 ml है, ड्रॉप ड्रॉप गिराए ना, तो आप बताओ, तो हम ऊपर से इसको ये भी चेक करते रहते कि कितना ड्रॉप गिर गया, यानी कि कितना ml गिर गया। क्लियर है क्या? तो मान लेते हैं कि अगर 9 ml पे गिर गया, 9 ml पे गिर गया, ये 9 ml पे गिर गया, 9 ml तक, और इसका कलर चेंज हो गया, तो आप बताओ हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, M1V1 इक्वल टू M2V2। अब M1V1 का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, इसका तो हमें कंसंट्रेशन पता था, हम बाहर से लेके आए हैं M1, और जितना वॉल्यूम नीचे गिरा वो भी हमें पता चल गया V1। हमें नीचे वाले का M2 नहीं पता, लेकिन V2 पता है। हमने कितना ml लिया था? 10 ml लिया था। बातें क्लियर है क्या? तो आप बताओ M2 निकल जाएगा क्या? क्लियर है? यस सर। M2 यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर। देखो यही सेटअप है, यही सेटअप है। यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग ड्रॉप ड्रॉप यहीं से ओपन करते हैं, ठीक है।
यहीं से ड्रॉप ड्रॉप हम लोग ओपन करते हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई एक इंडिकेटर डाल देते हैं, जैसे मिथाइल एरेंज या फिर फिनोप्थिलीन, कुछ भी ऐसे उस हिसाब से। आगे देख लेते हैं। देखो, अगर नॉर्मेलिटी दिया होगा तो क्या बोलेंगे, N1V1 इक्वल टू N2V2। अगर मोलैरिटी दिया होगा तो N1M1V1 इक्वल टू N2M2V2। अब यहाँ पे N1 और N2 क्या चीज है, यह हमारे पास N फैक्टर होता है, ठीक है। डन डन। इसका जब आप लोग सॉल्व करोगे, इसको जरा आप लोग सॉल्व करके बताना क्या आंसर आएगा। देखते हैं कितने लोग ट्राई कर लेते हो। इसको जरा सॉल्व करके आप लोग बताओ। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? प्रतीक्षा, आप ट्राई कर रहे हो क्या? यस सर। ट्राई कर रहे हो? हाँ जी क्रिस, बताओ। कुछ नहीं सर, मैं बता रहा था, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ट्राई करो। 50 ml। बाकी बच्चे? सर 25 आ रहा है क्या? सर, फर्स्ट ऑप्शन। कितना आ रहा है? 25 ml सर, फर्स्ट ऑप्शन। देखो, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डब्बा है, उसमें 25 ml का है, HCl है, और ऊपर हमारे पास एक टाइट्रेंट है, वह 30 ml यूज हो गया है, और इसका मोलैरिटी कितना है, 0.1 दिया हुआ। और यह क्या चीज है बताओ जरा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि हम लोग अभी हमने पढ़ा M1V1 इक्वल टू M2V2, और यहाँ पे लगा लेना N1 और यहाँ पे लगा लेना N2। अब मान लो कि मैं यह HCl के लिए यूज कर रहा हूँ, तो अब सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास HCl जो है, आप बताओ किसका मोलैरिटी हमें नहीं पता है, किसका मोलैरिटी हमें नहीं पता है? HCl का। क्या? HCl का ना, HCl यस का हमें सर। नहीं पता है। तो सिंपल सी बात है, HCl का जो N फैक्टर होता है वो 1 होता है, इसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता है, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। अब Na2CO3 को देखोगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, 2Na प्लस और क्या होता है, CO3 माइनस माइनस। तो यहाँ पे ये बताओ कि हमारे पास N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N फैक्टर 2 हो जाएगा, यस और सर। M2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.1, और V2 का वैल्यू 30। तो आप बताओ 30। M1 का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 दूना 6, और 6 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा क्या? क्लियर है? आप बताओ HCl का हमारे पास कंसंट्रेशन निकल गया क्या? बोलो। ये, यस सर। हाँ। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन। अब इसी को इसने 30 ml ले लिया, तो आप बताओ HCl कितना यूज होगा? तो सिंपल सी बात है, हमारे पास N1V1 M1 M1V1 इक्वल टू N2 M2
V2 कुछ ऐसे है, ऐसे है। अब ये बताओ कि हमारे पास यह पहला HCl के लिए ले रहा है और दूसरा Na2CO3 के लिए ले रहा। अब ये बताओ HCl का N1 कितना है? 1. 1। और इसका M1 अभी हमने निकाला कितना, 6/25। और इसका V1 निकालना है क्या? निकालना है। Na2CO3 का N2 कितना है? 2। और इसका M2 ये कितना दिया हुआ है? 0.2 दिया हुआ है ना। यस सर। और V2 कितना दिया हुआ है? 30। 30। आप बताओ V1 क्या होगा? यहाँ पिछसे करोगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12। अब 12 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 300। 300 को 6 से डिवाइड करोगे 50 आएगा। ये बातें क्लियर है क्या कैसे हुआ? आप लोग कैसे क्यों इतना जल्दी ला दिए हो, जरा बताना मुझे। आप लोग कैसे सॉल्व किए, इतना जल्दी आ गया? हर्ष, हर्ष आपको इसके सॉल्यूशन से नहीं समझ आया है क्या? हर्ष, नो सर। चलो सर सिर्फ 20 और 22, 21 और 22 का अप्रोच बता दीजिए बस। बता देता हूँ। दिख रहा है क्या आप लोग को? जी सर। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, बोलो। जी सर। दिया हुआ है, अब ध्यान से लिखो। लिखा हुआ है इन एन एक्सपेरिमेंट 2 mole of NaOCl was placed in a non-liter flask. Non-liter flask. The concentration of NO after equilibrium stabilis was found to be इतना। सबसे पहले तो हमारे पास रिएक्शन देखो, 2NOCl दिया हुआ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है 2NO और Cl2 के साथ, कुछ ऐसे है क्या? ऐसे है। अब ये बताओ यस सर। कि हमारे पास अगर ये 2 मोल ले लेते हैं तो हमारे पास एक क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ NO आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश। अब मान लो कि इक्विलिब्रियम कब होगा, अब हम निकाल लेते हैं। 2 - 2x होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? 2x बनेगा और यहाँ पे x बनेगा। बताओ, बोलो। यस सर। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास जो NO का कंसंट्रेशन है वह कितना पाया जाता है? 0.4 मोल। 0.4। बताओ 2x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 0.4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 0.2 आएगी। Yes, यस sir. सर। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0.4 हो जाएगा, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.4 को अगर माइनस करोगे तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। Yes sir। Yes, अब sir. हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो Kc बराबर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देख लो, 0.2, 0.4 का स्क्वायर क्योंकि पावर है यहाँ पे, और डिवाइड बाई 1.6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या? बोलो। यहाँ पे 2 यस इंटू सर। 10 पे पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे 16 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। और यस सर। डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम 16 कर लेते हैं। 16 या 16 इंटू 16 इंटू 10 पे पावर -2। 10 पावर -2 से यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, और यह वाला हमारा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास?
यहाँ पे आप 20 कर लो, कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना? एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा और रीचेक कर लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। इसका आंसर देखना कितना आ रहा है। एक बार रुको, मैं चेक करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. रुक जाओ। ओपन क्यों नहीं हो रहा यार? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे है तो आप क्या कर सकते हो, 20/16 इंटू 10⁻⁻² कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो क्या? अरे इसको ऐसे कर सकते हो, कर सकते हो। ऐसे जी कट करोगे तो कितनी बार आएगा, 5/4 आएगा, यानी 1.25 आएगा इंटू 10⁻²। बोलो, Yes, आप इसको sir. क्या कर सकते हो, 125 इंटू 10 क्या कर सकते हो, -4 कर सकते हो। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1,250। 1250. ऐसे सॉल्यूशन में दिया हुआ है ऐसे ही, मुझे लगा कि कहीं बाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. 22 वाला भी कुछ ऐसे ही होगा। 22 वाला Okay, भी sir. क्या है, कुछ ऐसा ही है। समझ गए क्या आप लोग? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें हो तो आप लोग पूछ सकते हो। डन। और भी किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ट्वेंटी टू वाला करवा दो। क्या 22 वाला, 22 वाला ना? Yes, sir. क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन है, 2NO+O2 इक्विलिब्रियम में किसके साथ है, 2NO2 के साथ। ऑन रिएक्शन अकरिंग above the comes to equilibrium under a total pressure AK, यानी टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर 1 कितना दिया हुआ है, 1 वन atm। एटीएम। ठीक है क्या? अब लिखा हुआ एनालिसिस ऑफ द सिस्टम सो दैट 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पे कितना मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है बताओ, 0.6। 0.6. ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, हमसे ये पूछ रहा है। अब ये बताओ, हमारे पास 2 मोल NO है और 1 मोल यह है, ठीक है। तो आप बताओ यहां से क्या होगा, 2 - 2x होगा, और यहां से 1 माइनस क्या होगा, x होगा। तो यह क्या बनेगा, 2x बनेगा क्या, बताओ। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. ये क्लियर है। अब ये बताओ, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो 1 - x है वह कितना बचा, 0.6 लिख रहा है ना।
इक्विलिब्रियम पे जो Yes, sir. ऑक्सीजन है वो कितना 0.6 बचा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6 हो जाएगी क्या? अरे 1.6 नहीं 0.4 हो जाएगा क्या, बोलो 0.4. Yes, sir. यानी x की वैल्यू 0.4। तो सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू 0.4 हो जाएगी तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.8 हो जाएगा। डन है क्या? Yes, sir. डन हो जाएगा। यह रहा मोल, क्या रहा यह मोल है, मोल है ना। अब हमसे पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा। आप बताओ सभी के सभी गैस है ना, तो गैस के Yes, लिए हम sir. सबसे पहले आप बताओ केपी निकालेंगे। तो केपी बराबर क्या होता है, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर और प्रेशर ऑफ O2, कुछ ऐसे ही होगा ना, बोलो। Yes, sir. सिंपल सी बात बताओ कि हम पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि हम पार्शियल प्रेशर इस वाले का निकालते हैं, इसको हम P1 बोल देते हैं, इसको P2 और इसको P3। तो सबसे पहले हम P1 का निकालते हैं। P1 का कैसे निकालेंगे जरा बताना, मोल फ्रैक्शन ऑफ P1। Mole fraction. ये बताओ सबसे पहले टोटल मोल कितना है, क्या टोटल मोल 2.6 हो रहा है? Yes, sir. तो हम सबसे पहले इसका मोल कर लेते हैं 1.2 डिवाइडेड बाय 2.6 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारे पास दिया का लिखा हुआ था 1 atm, लिखा हुआ था ना, कितना आ जाएगा जरा बताना। चलो इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। P2 बताओ, P2 क्या आएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 2.6, और P3 कितना आएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 2.6। क्या कुछ ऐसे ही आएगा क्या, क्योंकि सबका PT1 ही है, कोई दिक्कत? No, बोलो, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कि हमारे पास यह क्या है, यह हमारे पास P3 था, यह हमारे पास क्या था P3 था। तो P3 का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8 डिवाइड बाई 2.6 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 2.6, ये स्क्वायर है तो मैंने 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। अब NO हमारा P1 है, P1 को हम क्या लिख सकते हैं 1.2 डिवाइड बाई 2.6 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2.6। अब देखो हमारे पास P2 कितना है, P2 कुछ इतना है 0.6 डिवाइडेड बाई 2.6, कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलो आप लोग, कर सकते हैं ना, कर Yes, सकते Yes, हैं। sir. अब देखो हमारे पास ऊपर क्या गया, हमारे पास 0.8 इंटू 0.8 इंटू 2.6 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.6। हम सबका पॉइंट हटा दे रहे हैं, तो 8 इंटू 8 इंटू 26 डिवाइड बाई 12 इंटू 12 इंटू 6। 4 से कट करते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा या 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में या 3 टाइम्स में, या 3 टाइम्स में जाएगा, कुछ ऐसे होगा क्या, बोलो। अब ये 26 दूना क्या हो जाएगा 52, और नीचे क्या हो जाएगा 27, ऐसे ही होगा ना। जरा इन दोनों को डिवाइड करना, देखना कितना आंसर आ रहा है, और देखो हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अगर आप क्या बोलते हैं 52 और इसको करोगे ना 1.9 के आसपास आएगा, और नियरेस्ट इंटीजर पूछेगा तो हम 2 लिख सकते हैं, yes, sir. तो 2 ही आंसर आया हुआ है, ठीक है। डन, और भी कोई क्वेश्चन है किसी का? ऐसे कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, आप लोग कोशिश करना, कोशिश करोगे ना तो हो जाएगा। और भी किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, या फिर अपने नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, फिर तब मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।